यही बात मैं आ रहा था इस तरफ कि जो एमन ने बात की, हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं, मैं क्या नाम लूँ, बुरा मान जाएंगे, ज़ाहिर मुझसे तो उम्र में बड़े हैं और मैंने आजकल क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो उसमें सीखा है कि बड़ों का अदब करना चाहिए बिल्कुल, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मतलब उनका नाम इस वजह से मैं लेते हुए थोड़ा रुक रहा हूँ। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, व्यूज़ के चक्कर में वहाँ भी जाते भी हैं, उनके शोज़ में भी बैठते हैं, तो क्यों नसीम भाई इतना ज़्यादा क्यों? मतलब शही भाई, हमने कल के शो में बड़ा खाका खींचा था। ये जो 90s के क्रिकेटर देखे ना, किसी को जोकर करार दिया जा रहा है जो इस वक्त टीम के हेड कोच है। आप बाकियों को भी देखेंगे कि जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, उनका झुकाव आमतौर पे आप देखेंगे तो इंडिया की जानिब ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं वो इंडिया को, अच्छा इंडियन टीम भी अच्छी है, चले वो समझ में आता है, लेकिन आप तो इस मुल्क की पहचान है। आपने सिवाय खिलाड़ियों के मजाक बनाने के कोई अच्छी सजेशन दी? इन्होंने करा क्या है? 92 में इमरान खान, जावेद मियांदाद थे, जिस वक्त वसीम अकरम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने फाइनल, सेमीफाइनल और पूरा टूर्नामेंट खेला था। आकिब जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद जब इमरान और जावेद मियांदाद चले गए, टीम इनके हाथ में आई, हम जीते क्या हैं आप मुझे बताएं। 92 के बाद से आप आगे चलें, 96 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल में जाके बाहर हो जाते हैं, वकार यूनुस को धोते हैं, फिर आप 99 में बांग्लादेश से हार जाते हैं, फिर फाइनल के अंदर आज तक वो इंक्वायरी जो जस्टिस मलिक कयूम की बैठी थी वो आज तक पीछा कर रही है उन 90s के क्रिकेटर्स का। आज तक उनका नाम उसी से जोड़ा जाता है जिसमें ये बात कही गई थी, इनको तो जिम्मेदारी नहीं दीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट की। फिर 2003 में आ जाए यहाँ, 2003 में हमने सिर्फ नमीबिया को हराया था और हॉलैंड को हराया था। सईद अनवर की सेंचुरी के बावजूद वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक सब टीम का हिस्सा थे। सचिन तेंदुलकर ने मार मार के धो दिया, फिर युवराज ने आके रन नीचे से कर दिए, पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। फिर अच्छा 2003 के बाद 2007 में आ जाएं, इंजमाम उल हक कप्तान है, 90s के क्रिकेटर, 92 वर्ल्ड कप के हीरो। पाकिस्तान किससे जीता? सिर्फ एक जिम्बाब्वे से जीता। हम आयरलैंड से भी हार गए, उसके बाद बाब वुल्मर भी चले गए इस दुनिया से। वो भी बेचारे यहाँ इनका एरा खत्म हो गया, दुख में चले गए। देखिए 2009 में जिसने जिताया, जब वो 2003 में टीम बदली थी तो यूनुस खान की क़यादत में जो है वो पाकिस्तान जीता। 2017 में आप सरफराज की क़यादत में जीते। इन लोगों की, अल्लाह ने इनकी क़यादत में कोई एक टारगेट, एक टूर्नामेंट भी नहीं जीत सके हम। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए, और आज भी सरफराज की जो रिस्पेक्ट है, देखिए वकार यूनुस सरफराज के सलाम का जवाब नहीं देते थे, ये आलम था जो फॉर्मर कैप्टन था। अब ये देखें आपकी जो नसीम भाई बातें बता रहे हैं, ज़ाहिर नसीम भाई की नॉलेज है तो वो बता रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बैठ के कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि अपने टाइम में वो झंडे गाड़े हैं कि जिसका कोई सानी नहीं मिलता। तो भाई ज़रा पहले कहते हैं ना, अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इंडिया की खुशामद करें, ठीक है, आप लोगों को वहाँ से पैसे मिलते होंगे और ठीक है आप लें पैसे, लेकिन इंडिया की खुशामद में इतने पागल मत हो जाएं कि बिल्कुल ही जी कारपेट बन जाए। वो तो ना कारपेट बन जाते हैं। एमन वैसे स्टेज इन्हें के लिए खाने बंदर है, इन्हें के लिए खाने बंदर है, कुछ किसी ने कहा था, ये एक हमारे बड़े प्लेयर हैं। वैसे एक बात बताएं, स्टेज शो देखा है कभी आपने? नहीं। स्टेज शो जो होते हैं, कॉमेडी स्टेज शो, स्टैंड अप कॉमेडी, नहीं स्टैंड अप नहीं, जो स्टेज शो आते थे पहले के दौर में, बिल्कुल देखें। उसमें ये होता था कि किसी एक का मजाक उड़ा के लोगों को हंसाया जाता था। सेम हमारे सीनियर प्लेयर्स का ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक का मजाक उड़ा के, अपनी टीम का मजाक उड़ा के आप इंडिया को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। देखें, हमारी टीम क्रम्बल करी और फिर जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, वही क्रिकेटर्स जब क्रिटिसिज्म बिल्कुल करें लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। और इंडियन को तो मौका चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ वो कुछ भी बात सुनने को तैयार है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी उन लोगों की तरफ से जो हमारी इंस्पिरेशन रही हैं। बिल्कुल जी, ये ज़रा सा सोचें, आपकी जो शनाख्त है ना वो पाकिस्तान से है, और एक चीज़ एक दफ़ा चल जाएगी, दो दफ़ा चल जाएगी, तीसरी जगह जब आवाम को समझ आ जाएगा ना फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो ज़रा बेहतर है तनकीद करें। तनकीद बैठ के हम भी कर रहे हैं, हम उनको कहीं यहाँ पे कोई चेक नहीं बांट रहे हैं, लेकिन बात ये होती है तनकीद में आप इस्लाह भी रखें, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करें, ना कि इस तरह की बातें करें।